HRMS की न्यू अपडेट के साथ और उसके जो आजकल इशू आ रहे हैं उसके सलूशन के साथ एक और वजाती वीडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम खिज़र वारसी है और वारसी ई सर्विसेज में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो आप लोगों का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और तकरीबन 10 दिन के अंदर मुझे 100 सब्सक्राइबर मिले और ये गूगल की तरफ से मुझे मेल अभी रिसीव हुई है। थैंक यू। अच्छा, चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन HRMS के हवाले से आपको एक और खुशखबरी देता चलूं कि हमारे एक और भाई हैं जिनका चैनल है इन्फोवर्ड के नाम से। वो भी HRMS के हवाले से काफ़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं। मैं अक्सर उनकी वीडियो देखता रहता हूं, तो आप भी अगर चाहें तो उनके चैनल को सब्सक्राइब करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का मेरा टॉपिक कोई लाइव प्रैक्टिकल नहीं है, बल्कि जो इशू आ रहे हैं और जो न्यू अपडेट हैं उसके वाले से थोड़ी सी वजाहत है। सबसे पहले जो एक एप्लीकेशन की न्यू अपडेट आई है उस वाले से आपको बताता चलूँ कि ये 5 ऑप्शन एडिटेबल हुए हैं। ये क्या वर्क करेंगे और कैसे काम कर रहे हैं इसका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला ये है कि मैरिटल स्टेटस, यानी आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं, ये आपको सिस की एप्लीकेशन में शो नहीं होंगे। अक्सर बंदे पूछते हैं कि ये सिस की एप्लीकेशन में शो नहीं हो रहा। यहाँ शो नहीं होंगे, बल्कि ये आप अगर फॉर एग्जांपल को मैरिड है तो वहाँ भी सिंगल लिखा हुआ है, या वो सिंगल है तो वहाँ मैरिड लिखा हुआ है, तो उसको अगर चेंज करना है तो आप स्कूल की टैब से वहाँ से चेंज कर सकते हैं। अपने पर्सनल लॉगिन से भी नहीं चेंज कर सकते, बल्कि स्कूल की टैब से आप वहाँ चेंज करेंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर आपको ये सर्विस ऑफ पार्टिकुलर स्पाउस ऐड करना पड़ेगा, और अगर आप सिंगल हैं तो इसको ऐड किए बिना आप काम चल जाएगा। दूसरा है ईमेल। अक्सर ईमेल गलत है और इसकी भी रीज़न ये है कि जब आपका पासवर्ड गलत हो जाए, आप रिसेट करना चाहें तो वो ईमेल पे या कोड आता है या फ़ोन नंबर पे, लेकिन अगर वो गलत है तो ज़ाहिर है फ़ोन तो वहाँ जाएगा जो टैबलेट पे रजिस्टर्ड दोनों चीज़ें हैं। तो लिहाजा अक्सर बंदों का कोड रीसेट नहीं हो रहा था, इस वजह से ये दोनों चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपका फ़ोन नंबर या ईमेल चेंज है तो आप दोबारा एडिट करके तो अपना पासवर्ड रीसेट कर लें। और दूसरा बड़ा इशू एड्रेस का आ रहा था। अक्सर फीमेल कह रहे थे कि हम शादी होने के बाद हमारा एड्रेस चेंज हो गया है, तो अब हमारा टैब पे पुराना है, तो इस अब हम HRMS में कौन सा लिखें, कैसे लिखें। तो इस वजह से ये अपडेट आई है कि जो आप अपना नया एड्रेस लिखना चाहें वहाँ सिस पे लिख लें और फिर उस हिसाब से HRMS पे भी ऐड कर लें। और एक और इशू था वर्किंग एज हेड का, कि जो ऑलरेडी हेड हैं लेकिन वो मेंशन नहीं हो रहे थे कि हेड हैं, क्योंकि सिस की ऐप पे जब लॉगिन हो तो पहले ऑप्शन आ रहा था, अब तो नहीं आ रहा, लेकिन नेक्स्ट कुछ दिनों में फिर आएगा कि ऐड की टैब में तमाम जो टीचर्स हैं उनका डेटा शो होगा कि वो अभी तक कंटिन्यू हैं, पेंडिंग हैं, पार्शियल उन्होंने डाउनलोड किया, अपलोड किया डेटा, या वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस हिसाब से ये 5 अपडेट आई हैं। आज ही अपनी सिस ऐप को अपडेट कीजिए और ये चीज़ें अगर आपकी गलत हैं तो वो दुरुस्त कर लीजिए। उसके बाद अगला इशू जो आ रहा है वो आ रहा है अपलोड फाइल का। इस वाले से मैं आपको सबसे जो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के वाले से बता रहा हूँ, जो चीज़ें आप करेंगे तो उसके बाद आपकी फ़ाइल्स अपलोड हो जाएंगी। सबसे पहले तो जो एक फ़ाइल होती है उसमें जो टेक्सटेशन होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, एक JPG और दूसरे JPEG, और एक PNG भी होती है, लेकिन ज़्यादातर अगर आप मोबाइल से फ़ोटो लें या ये होती है या ये होती है। ठीक है, अगर इसका चेक करने का तरीका ये है कि आप अपनी फ़ोटो के प्रॉपर्टी पे जाएं तो वो आपको शो हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप ये है तो इस वजह से अपलोड नहीं होगी। अगर .jpj है तो आपकी फ़ाइल तब अपलोड होगी। ठीक है, अगर ये नहीं है तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। वो कैसे, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, दूसरा इशू ये है कि आपका साइज़ जो मोबाइल पे आप पिक्चर लेते हैं वो अगर कम से कम भी हो तो 1 MB की वो फाइल होती है कम अज़ कम। अगर अच्छे मेगापिक्सल वाला कैमरा हो तो वो 2 MB तक भी होती है। तो आप उसको रिसाइज़ करें, कम से कम 100 के भी करें, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा वो 20 30 मैक्सिमम 50 तक हो तो वो इजीली आपकी अपलोड हो जाएगी। अब 2 चीज़ें हैं कि इस JPG में कन्वर्ट करने के लिए आपको कैसे करना है। ठीक है, दुकान में जाके पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल पे प्ले स्टोर खोलें, वहाँ से प्ले स्टोर में आप लिखें कैम स्कैनर। ठीक है, जैसे ही आप कैम स्कैनर लिखेंगे, सॉरी, कैम स्कैनर लिखेंगे तो आपके सामने
आपके सामने सैंपल के तौर पर ओपन की हुई थी, लेकिन लगता है कोई इशू है, नहीं शो हो रहा। चले मैं दोबारा ओपन कर लेता हूँ। आप केम स्कैनर लिखेंगे जैसे ही, तो इस तरह एप्लीकेशंस आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, और ये वाली जो एप्लीकेशन है केम स्कैनर वाली, आप इसको डाउनलोड कर लें। इससे जो आप पिक्चर लेंगे वो आपकी स्कैन होके तो .jpg में भी आ सकती है और PDF में भी आ सकती है। ठीक है, दोनों अपलोड हो जाएंगी, लेकिन .jpg में करें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगी। दूसरा, अगर आपका साइज़ बड़ा हुआ आप कम करना चाहते हैं तो उसके लिए ये आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें, इमेज रिसाइजर। इमेज रिसाइजर लिखेंगे, इस तरह काफ़ी एप्लीकेशन आ जाएंगी, लेकिन ये मैंने खुद यूज़ की हुई है, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। लेकिन आप जो भी अच्छी लगे आप उसको डाउनलोड करें और इस तरह इसका साइज़ जो है वो कम कर लें। ठीक है, ये इशू हो जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जो डिग्रीज़ हैं वो कैसे करनी है। ठीक है, अगर आप सिस्टम पे हैं तो उसके लिए सबसे आसान तरीका जो है करने का, वो अगर आपके मोबाइल में ऑफिस इंस्टॉल है, ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007, तो उसके लिए जो बेस्ट वे है वो ये है कि उस जब आपका ऑफिस इंस्टॉल होगा तो डेफिनेटली उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर होगा। ये 2010, 12, 13 में नहीं है, 2007 में ये मौजूद है। ठीक है, आप जब उसको ओपन करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक लाइव करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैं एक कोई भी एक डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरी ज्वाइनिंग रिपोर्ट है। ठीक है, ये देखें .jpg में है। ठीक है, ये चीज़ अब इसको मैंने ओपन किया तो ये देखें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर में मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ था, इस वजह से हो गई है। अगर आपके इंस्टॉल है लेकिन वो इसमें शो नहीं हो रही तो आप राइट क्लिक करें, ओपन विद पे क्लिक करें और यहाँ आपको माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर शो हो जाएगी। अगर ना आए तो चूज़ डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम पे सिलेक्ट करके तो भी इसको आप ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आप ऑटो करेक्ट पे क्लिक करें तो वो आपके रेजोल्यूशन वगैरह ठीक कर देगा। एडिट पिक्चर पे क्लिक करें, अगर वो साइज़ उसका ठीक नहीं है तो क्रॉप पे क्लिक करके तो एडजस्ट कर लें। उसके बाद आप रीसाइज पे भी क्लिक कर सकते हैं और कंप्रेस पिक्चर पे भी क्लिक कर सकते हैं। रीसाइज पे क्लिक करेंगे तो ये वेब स्मॉल इसको सिलेक्ट कर लें, या अगर आप कंप्रेस पिक पे क्लिक करते हैं तो वेब पेज पे क्लिक करके तो इसको सेव करें। ये देखें 365 KB इसका साइज़ था, अब 8 KB रह जाएगा इसके बाद ये चीज़। अब इसको अगर आप अपलोड करें तो ये अपलोड हो जाएगा। इस तरह आप सेव इसको कर लें। ठीक है, इंतहाई सिंपल तरीकाकार है। चलें जी, नेक्स्ट, हाउ टू डिलीट एनी एंट्री लाइक इन सर्विस, ट्रेनिंग एंड अदर। यानी अगर आपने कोई चीज़ ऐड की हुई है, फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग में, सर्विस में, या आपने उसमें क्वालिफिकेशन में कोई एंट्री आपने ऑलरेडी की हुई है, अब आप उसको डिलीट करना चाह रहे हैं तो उसका क्या तरीकाकार है। उसका बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है कि जो चीज़ आप डिलीट करना चाह रहे हैं आप उसको ओपन करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ट्रेनिंग डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप ट्रेनिंग के सेक्शन में जाएं, वहाँ आपको जो भी ट्रेनिंग आपने की होंगी वो आपके सामने शो हो जाएंगी। तो फर्स्ट पे एक बटन आएगा शो डिटेल का, ब्लू उसमें डॉट हो गए, शो डिटेल का। वो आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने इसकी डिटेल शो हो जाएगी। तो नीचे आपके पास दो बटन शो हो जाएंगे, मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूँ। सिस्टम ओपन नहीं हो रहा, हाँ जी ये ओपन हो गया है। तो फॉर एग्जांपल आप ट्रेनिंग पे क्लिक करते हैं, ये देखें शुरू पे शो डिटेल का ऑप्शन आ रहा है। जो आपको लगता है, फॉर एग्जांपल ये इसमें लगता है कि आपने डिलीट करनी है या चेंज करनी है, तो आप इसको शो डिटेल पे क्लिक करें
तो ये देखें आपके नीचे 3 ऑप्शन है। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट पे क्लिक करेंगे, जो डिलीट हो जाएगी। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं, कोई चीज़ मिस है या कोई ऐड करना चाहते हैं, तो इसको एडिट पे क्लिक करें। यहाँ जो चीज़ आप ऐड करना चाहें उसको ऐड कर सकते हैं। मैं इस तरह थोड़ा बहुत एडिट करके आपको सेव करके दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ऐड हो गई है। ठीक है, इस तरह आप इसको डिलीट और एडिट भी कर सकते हैं। सेम तरीकाकार यही सर्विस में और ट्रेनिंग में और क्वालिफिकेशन में जो आप करना चाहें कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको डिग्री का बताया है कि .jpg होगी, मैं आपको एक शो करके दिखा देता हूँ वो कैसे शो होती है। आप शो डिटेल पे क्लिक करें, ये देखें इस तरह आपके सामने यहाँ डिग्री शो होती है। मैं दोबारा आपको लाइव करके दिखा देता हूँ। चूज़ इमेज पे क्लिक करें एंट्री करने के बाद, तो उसके बाद जहाँ आपने अपनी फ़ाइल रखी हुई है उसको ओपन करें। ये मैंने रखी हुई है .jpg, और इसका फ़ाइल चेक करने के लिए या तो इसका प्रॉपर्टी पे जाएं या ऐसे ऊपर अगर कर्सर रखेंगे तो ये शो कर देगा 45 KB है। ठीक है, सिलेक्ट करें और सेव पे प्रेस करें। ये देखें जी, फाइल हमारी अपडेट हो चुकी है। ये देखें हमारी डिग्री शो हो रही है। इस तरह आप अपनी तमाम डिग्रीज़ को अपलोड कर सकते हैं, सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, पिक्चर अपलोड कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई एंट्री गलत हो गई है तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। अच्छा, जो मेजर इशू आ रहा है मेरे नज़दीक वो ये है कि आपके जो ईओ की प्रोफाइल है या हेड की प्रोफाइल में अगर आप कंप्लीट करने के बावजूद वहाँ पार्शियल आ रहा है, कंप्लीट नहीं आ रहा, तो उसकी मेन वजह अगर आप उसका रेशो निकाल लें तो ज़्यादातर वो टीचर हैं जो बैचलर हैं। क्योंकि आपने वहाँ सिंगल लिखा है, तो पार्टिकुलर स्पाउस में अगर आप सिंगल हैं तो ज़ाहिर है वाइफ की डिटेल तो नहीं आएगी। तो यहाँ जब तक आप फिल नहीं करेंगे आपकी जो फाइल है वो कंप्लीट शो नहीं होगी। तो ये मेरे ख्याल में डेवलपर को थोड़ा सा देखना चाहिए कि इस वाले से कोई अपडेट लाएं ताकि ये कंप्लीट शो हो सके। वैसे आपकी जैसी मर्ज़ी क्लियर हो, लेकिन यहाँ अगर आपकी मिस है तो बाकी आप बेशक आजमा के देख लें कि एंट्री करें, यहाँ जैसे आप एंट्री करेंगे वहाँ कंप्लीट शो होगा, लेकिन बाकी सारा मुकम्मल कर लें, ये आप छोड़ देंगे तो कभी भी आपकी कंप्लीट शो नहीं होगी। तो अगर आपको कोई सर्टिफिकेट वगैरह मिला हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से तो आप अचीवमेंट पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक और सवाल था एसेट्स के वाले से। एसेट में आपने ये लिखना है कि एसेट दो तरह के होते हैं। एक होता है मूवेबल, जैसे मेरे पास बाइक है तो ये मैंने मूवेबल में लिख दिया है। अगर आपके पास घर है तो वो इमूवेबल में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप इसको ऐड कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन था कि आप अदर ट्रेनिंग में क्या लिखेंगे। अदर ट्रेनिंग में जो महकमाना से हट के होती है, जैसे हमने तकरीबन सब टीचर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ट्रेनिंग की थी, किसी ने असिस्टेंट प्रेसिडेंट की, किसी ने पीओ की, किसी ने प्रेसिडेंट की, तो वो आप इसको एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई ड्यूरिंग सर्विस आउट ऑफ डिपार्टमेंट की है तो आप इसको अदर ट्रेनिंग में ऐड कर सकते हैं। ये सारी कंप्लीट करने के बाद आप आईसीपी चार्ट ज़रूर चेक करें ताकि अगर आपकी कोई गलती शो होती है तो आप इसको देख के तो रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। फिर भी अगर आपको कोई सवाल आपका रहता हो, आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।